अक्टूबर को वृद्धावस्था दिवस मनाया जाता है और इसी पर सवाल खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल की बात आती है तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम वृद्धों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। और कैसी तीर्थ यात्रा करवाते हैं कि वृद्धों को ना तो 6 वर्षों से पेंशन और ना ही उनका रहने का कोई ठिकाना है। इसी तरह से लगातार सवाल उठता है कि जो आंकड़े वो बजट में लेके आते हैं वो बजट वहां तक पहुंचता ही नहीं है। जिन वृद्धों की वो तीर्थ यात्रा करवाने की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल धरातल पर किस तरह से केजरीवाल उतरते हैं, उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, वही जानेंगे आज चौधरी हरपाल सिंह राणा जी से कि क्या कुछ उनकी हकीकत है। और इस तरह से बीते 6 वर्षों में जो अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए और यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा करवाने की उन्होंने बात की। जो बजट लेके आए उसमें वृद्धों की पेंशन की योजना की बात भी की गई, पर यहाँ पर वृद्धों को किस तरह की पेंशन दिल्ली सरकार के द्वारा पिछले 6 वर्षों में एक भी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन नहीं लगाई गई है। मैं नए आवेदन की बात कर रहा हूं। जो आवेदन हर वर्ष अप्रैल मई में वृद्धों के लिए जाते थे, पिछले 6 वर्ष से एक भी वृद्ध का आवेदन वो नहीं लिया गया है। अगर हम बात करें वृद्ध पेंशन की कि इसका जो बजट है वो भी हर साल बढ़ रहा है। अगर हमारे पास 21-22 तक के बजट के आंकड़े हैं, बजट भी हर वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन 6 वर्षों से वृद्धावस्था आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। वृद्धों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बहुत से परिवार भूखमरी के कगार पर हैं। वृद्ध और मियाँ बीवी जिनके 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, और ऐसे अनेकों व्यक्ति और भी हैं जिनकी पेंशन तो लगी हुई है, लेकिन किसी की पेंशन 4 महीने से नहीं आ रही है, किसी की पेंशन 6 महीने से नहीं आ रही है। ऐसे भी हमारे पास बहुत से व्यक्ति यहाँ पर आते हैं जिनकी पेंशन लगी होने के बाद पेंशन रोक दी जाती है और वो बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, धक्के खाते हैं, लेकिन पेंशन उनकी चालू नहीं की जाती। बात आती है तीर्थ यात्रा पर, जिसकी अरविंद केजरीवाल बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि 6 वर्षों से वृद्धों की पेंशन पर बजट में आता है, धरातल पर नहीं। यही आज हमारे साथ पीड़ित महिला हैं, उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल की नीतियां हैं और आपकी पेंशन कब से नहीं आई है, और जिस तरह के वादे अरविंद केजरीवाल ने किए कि हम धरातल पर भी उसी तरह से उतरेंगे। आपकी क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ आप सरकार से भैया? मैं 6 साल से दुखी हो रही हूँ। मैं फार्म भी कदे उड़ा गए, एक बार केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल के वहाँ पे भी गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई। अब मेरी उम्र होली, बोले पेंशन कब बनेगी, हम इतने परेशान हैं, कथी उसने बहुत आ रही है, दवाई भी लेने तक के पैसे नहीं हमारे पास। बस दिक्कत तो सारी है भाई, गरीब आदमी तो पता बुढ़ापे में जब ये चीज भी नहीं मिलती तो फिर और क्या परेशानी खत्म होंगी हमारी, बताओ। सब क्या है परेशानी हमने। 6 महीना से मेरी पेंशन नहीं आ रही और मेरा गुजारा भी नहीं है और मेरा कोई साधन नहीं है, सहारा। मैं यहीं कादीपुर में रहती हूँ। यहाँ पर बात आती है कि जिस तरह का बजट वो निकालते हैं, बजट में उसकी चर्चा होती है, पर सवाल जनता नहीं करती है। जनता ही से ही वो भी निकलती है। तो जनता से वो निकलते हैं तो कहते हैं कि हमने बजट पेश किया है तो कहीं ना कहीं वृद्धों को भी लाभ। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया कि वृद्धों का बजट जो है, वृद्धावस्था पेंशन का जो बजट है वो हर वर्ष बढ़ रहा है। हमारे पास 21-22 तक के आंकड़े हैं, लेकिन जो हर अप्रैल मई में वृद्धावस्था के जो आवेदन प्रत्येक विधानसभा से लगभग 600 लिए जाते थे, वो पिछले 6 वर्षों से नहीं लिए जा रहे हैं, जिसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लाख वृद्ध अभी पेंशन के लिए पात्र हैं, लेकिन उनको उसका आवेदन ना करके उनको उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। और ये जो बजट बढ़ रहा है ये कहाँ जा रहा है, इस पे इसकी कार्रवाई, इसका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप एक चौपाल का आयोजन करते हैं, पेंशन धारक आते हैं, तो उनको इतने वर्षों से पेंशन नहीं मिली, क्या कुछ समस्याएं लेकर वो आपके पास आते हैं? देखिए, ये जो हरपाल की चौपाल चलाई जाती है, इसमें अनेकों ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो पिछले 6 वर्षों से जिनकी पेंशन नहीं लग पाई है। उन पेंशन ना लगने का कारण जो सरकार बताती है, हमारे पास रिक्तियां उपलब्ध नहीं है। रिक्तियां उपलब्ध होने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो आदमी पेंशन ले रहे हैं, जब उन आदमियों की मृत्यु होगी तो नई रिक्तियां पैदा होंगी।
रिक्तियां पैदा करना सरकार का काम है। इसके लिए जो मेन समस्या बुजुर्गों को आती है वो उनका जो जीवन है, उनकी जो जीवन की गाड़ी है, वो जो हर रोज उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, उनको कहीं आना जाना हो तो उनकी व्यवस्था करनी होती है। बहुत से व्यक्तियों की स्थिति ऐसी है कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, और क्योंकि आज के समय में अपने माता पिता का बहुत से बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, इनसे पेंशन मिलने वाले जो पेंशनधारी व्यक्ति हैं उनकी पेंशन ना लगाना और रोक देने के बाद ऐसे अनेकों परिवार हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के दावे तो कर लेते हैं, पर खुद को आम आदमी बताने वाले 45 करोड़ की शीश महल में रह सकते हैं पर वृद्धों की पेंशन नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जो बड़े बड़े वादों के साथ धरातल पर उतारने की बात करते हैं और आज वही वृद्ध धक्के खाने को मजबूर है, उसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली सरकार। क्या दिल्ली सरकार अब ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन उपलब्ध कराएगी? ये बड़ा सवाल है कि जो रिक्तियां ना होने की बात करती हैं, क्या ये रिक्तियां कब तक मिलेंगी? किस तरह की योजना इनकी है? अब इन्हीं से सवाल है कि आखिर कब तक इन रिक्तियों को पूरी करेंगे और कब तक इन पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी।